परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 20 अध्याय 11 और 12, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 एंड 12। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 107 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे देखा जो उस पर बैठा था। उसकी उपस्थिति से आकाश और पृथ्वी भाग गए और उन्हें कोई स्थान ना मिला। तब मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के समक्ष खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं तथा एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है। और उन पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर सब मृतकों का न्याय उनके कामों के अनुसार किया गया। रोमन साम्राज्य का सताव। ये पुस्तक 95 एडी के आसपास पटमस टापू पर लिखी गई थी और जब यूहन्ना को देश निकाला दिया गया था, उस समय रोम के सम्राट डोमिटियन के शासन में मसीहों पर भारी अत्याचार हो रहे थे। रोम की अदालतों में न्यायाधीश ऊंचे सफ़ेद संगमरमर के मंचों पर बैठते थे। यूहन्ना ने इसी समय के अदालती माहौल का उपयोग परमेश्वर के अंतिम न्याय को दर्शाने के लिए किया है। प्राचीन काल और ग्रीक और रोमन में शहरों के अपने नागरिक रजिस्टर होते थे जहां नागरिकों के नाम लिखे जाते थे। यदि किसी की मृत्यु हो जाती थी तो या देशद्रोही घोषित किया जाता था तो उसका नाम काट दिया जाता था। यूहन्ना ने इसी व्यवस्था का उदाहरण देकर जीवन की पुस्तक बुक ऑफ लाइफ को समझाया। बड़ा श्वेत सिंहासन, ग्रेट वाइट थ्रोन, ये संसार के सर्वोच्च सम्राट परमेश्वर के अधिकार और संप्रभुता को दर्शाता है और इसके सामने दुनिया के सभी राजा, राष्ट्रपति और पराक्रमी लोग छोड़े या छोटे पड़ जाते हैं। सफ़ेद या श्वेत परमेश्वर की पवित्रता, निष्पक्षता और पूर्ण न्याय का प्रतीक है। मानव अदालतों में पक्षपात हो सकता है, लेकिन इस सिंहासन के सामने केवल शुद्ध न्याय होगा। पृथ्वी और आकाश भाग गए। इसका आत्मिक अर्थ ये है कि भौतिक संसार, पुराना पाप युक्त संसार समाप्त हो जाता है। जब परमेश्वर की पूर्ण पवित्रता प्रकट होती है तो पाप में दूषित पृथ्वी और आकाश उसके सामने ठहर नहीं सकते हैं। कोई छिपने की जगह नहीं। जब भौतिक संसार ही मिट जाता है तो इंसान के पास अपने पापों को छिपने के लिए कोई पर्वत, गुफा या आड़ नहीं बचती है। छोटा बड़ा सब मरे हुए खड़े थे। नो पार्शियलिटी। यहाँ सामाजिक स्थिति, धन, पद या प्रसिद्धि का कोई मूल्य नहीं था। राजा और भिखारी, अमीर और गरीब सब एक ही लाइन में परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़े होते हैं। पुस्तकों का लेखा खोला जाना। यहाँ 2 प्रकार की पुस्तकों का उल्लेख है। कर्मों की पुस्तक, बुक ऑफ वर्क्स, ये इंसान के हर एक काम, विचार, गुप्त इच्छाओं और बोले गए शब्दों का पूर्ण रिकॉर्ड है। आत्मिक रूप से ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमारी किसी भी छिपी हुई बात से अनजान नहीं है। न्याय पूरी तरह से निष्पक्ष और प्रमाण पर आधारित है। जीवन की पुस्तक, ये पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें उन लोगों के नाम दर्ज है जिन्होंने यीशु मसीह के बलिदान और अनुग्रह को स्वीकार किया था। कर्मों की पुस्तक ये साबित करती है कि कोई भी मनुष्य अपने भले कामों से परमेश्वर के पवित्र मानक यानी कि स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकता है। केवल वही बचता है जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होता है। श्वेत सिंहासन निष्पक्ष और परम पवित्र न्याय करता है। भागती हुई पृथ्वी इस नश्वर संसार की अस्थिरता और परमेश्वर का सर्वोपरि होना है। कर्मों की पुस्तक हमारे हर काम
की जवाबदेही शामिल है। जीवन की पुस्तक में केवल उद्धार और अनुग्रह के माध्यम से मिलने वाला अनंत जीवन है। अंतिम संदेश ये है कि यह पद केवल भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि मानव जाति को सचेत करने और ये स्मरण कराने के लिए लिखा गया है कि हमारा जीवन केवल इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है। यह हर व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्यांकन करने और परमेश्वर के सामने सच्चे मन से जीने की प्रेरणा देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है और यही इसी में हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। आमीन।